उत्तर दीजिए संबित पात्रा, एकाएक ये जो जिक्र मथुरा का आया है चुनावों से ऐन पहले, क्या इसकी वजह यह है कि स्थानीय निकाय चुनाव जब हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को 33 में से मथुरा में महज 8 सीटें मिली? देखिए, अभी आशुतोष भाई ने यहां एक बड़ा संगीन इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि हमें शर्म आना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को, और हमको शर्म करना चाहिए कि हमने मथुरा के विषय में यहां पर उच्चारण किया है, मथुरा के विषय में बातचीत की है। आप बताइए, राम भक्तों पर गोली चलाकर ये कहना कि अभी तो इतनों को ही मारा है, अभी तो मैं पूरा कर लूं, आपने कहा शर्म आनी चाहिए। मैं आशुतोष भाई, मैं आपके अनुमति से आशुतोष भाई कैसे आपके जैसे संबित पात्रा अपनी बात खत्म करेंगे आप उसका उत्तर दीजिएगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं बोलिए प्लीज। ओके आशुतोष जी, आप प्रतीक्षा कीजिए, संबित जी अपनी बात कंप्लीट कर लूं। चलिए मैं कंप्लीट कर लूं। देखिए आशुतोष भाई, आपने कहा हमें शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूं हमें क्यों शर्माना चाहिए? वो लोग जो ये कहते हैं कि अभी तो केवल 16 को मारा है, आवश्यकता पड़ता तो 50 को मार देते हम राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए। आप याद करिए, आप मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि कईयों को मार सकते थे हम। जिन लोगों ने कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई, जिन लोगों ने कार सेवकों की हत्या की, उन्हें शर्म नहीं आई, उनके मन में ग्लानि भाव नहीं है। शर्माना किनको चाहिए? जो राम मंदिर के विषय में बात करते हैं। शर्माना किनको चाहिए? जो अनुच्छेद 370 के बारे में बात करते हैं। शर्माना किसको चाहिए? जो मथुरा के बारे में बात करते हैं। क्यों शर्माएंगे हम? मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, मैं अपने आस्था पे कायम हूं, मगर मैं संविधान पे विश्वास रखता हूं, न्याय प्रणाली पर विश्वास रखता हूं। कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा, और हिंदू ने कभी ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जो संविधान के विपरीत हो, न्याय प्रणाली के विपरीत हो। आप देखिए, राम मंदिर का निर्माण आज न्याय संगत तरीके से हो रहा है, न्याय के विपरीत नहीं हो रहा है, न्याय के साथ हो रहा है। ठीक, आशुतोष जी इस बात का उत्तर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है, और अब रघुराज सिंह जो राज्य मंत्री है उन्होंने भी कहा कि चाहे अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर हो, या मथुरा में मंदिर हो, या काशी में मंदिर हो, ये तो उनका एजेंडा है। अगर अपने एजेंडा को वो आगे बढ़ा रहे हैं तो इसमें उनको क्यों संकोच हो? वो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जिन्ना की बात कर मुसलमान वोटों का ध्रुवीकरण करती है, वो हिंदू वोटों के पीछे अगर जाए तो गलत क्या है? नहीं गौरव जी, देखिए शर्म आती है। मैंने क्या बोला? सरकारें चुनी जाती हैं समाज को नए रास्ते पे लेके आने के लिए। वहां की बेरोजगारी, वहां की महंगाई, वहां की कानून व्यवस्था, वहां के जितने लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को गर्व आता है। नहीं, मैं मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी। जो काम जिन्ना के नाम लेके ये करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी हिंदू का नाम लेके करती है। ये जो हिंदू सांप्रदायिकता का शब्द है, वो ऐसे ही पार्टियां लेके आई हैं। क्या इस देश में अगर हम हिंदू और मुस्लिम की बात ना करें, आइए आप बात कर दिए एक्सप्रेसवे की, आइए आप बात कीजिए महंगाई की, आइए एलपीजी की बात कीजिए, बेरोजगारी की बात कीजिए। समित भाई, आप पढ़े लिखे प्रवक्ता है, आप तो डॉक्टर बन गए। क्या आप नहीं चाहते आपके नीचे की लोग डॉक्टर या फॉर्म भरे, कि फॉर्म ही भरते रहे उत्तर प्रदेश का, और हर साल ऐसे ही हजारों लाखों बच्चे बेचारे आके बेरोजगार घूमते रहे? भाई मैं भी हिंदू हूं। एडवोकेट विष्णु जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संबित पात्रा जी इस बात का उत्तर भी देंगे, संबित पात्रा जी इस बात का उत्तर भी देंगे। वारिस पठान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस देश को कहां पे लेके जा रहे हैं? ठीक, वारिस पठान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन एडवोकेट विष्णु जैन, क्या ये ध्रुवीकरण है, या जैसा संबित पात्रा कह रहे हैं कि ये तो एक उनका घोषणा है, उनकी घोषणा है, उनका एजेंडा है, और एक न्याय प्रक्रिया चल रही है? तो ऐसे में ये हिंदू कार सेवा जो वहां पर श्री कृष्ण कार सेवा जो बात हो रही है, वो क्या है, वो क्या एजेंडा है? देखिए गौरव जी, मैं ये बात कहना चाहूंगा, और मैं आपके सामने आज तक देश का सबसे ज्यादा देखा हुआ जाना चैनल है, मैं आपके सामने आज जो फैक्ट पढ़ के सुनाऊंगा वो ये साबित करेगा कि जो केशव प्रसाद मौर्य जी का बयान है, मथुरा की तैयारी है, वो सही है, और मथुरा की तैयारी पूरे हिंदू समाज को करनी चाहिए। और वो क्यों है, मैं वो औरंगजेब का फरमान पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जो औरंगजेब ने फरमान दिया था, जिसकी वजह से मथुरा की मंदिर तोड़ी गई थी। और ये फरमान मजलिस आलमगीरी में लिखा हुआ है, मैंने अपने सूट में कोट किया है, और वो पढ़ के सुना रहा हूं। During this month of Ramzan 1080 Hijri, January February 1670, the emperor, the reviver of the faith of the prophet, issued orders for demolition of Dehura of Keshav Rai in Mathura. In a short time, the destruction of this strong foundation of infidelity was accomplished, and on its site a lofty mosque was built. The idols, Murtiyan, the idols large and small of the temple were brought to Agra and buried under the steps of mosque of Begum Shahi.
in order to continually trodden upon। मतलब आपने मंदिर तोड़ा और मंदिर की छोटी बड़ी मूर्तियां लाके बेगम शाही मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दी कि जब वो नमाज पढ़ने जाए तो उसको कुचलते हुए जाए। तो इसका उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले जिक्र क्यों सर? ये औरंगजेब नहीं क्यों? हर आदमी को राइट है अपने ग्लोरियस पाथ के रेस्टोरेशन का। रामचंद्र मंदिर के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 116 117 में कहा है कि अगर इतिहास में कभी कोई मंदिर रहा है और उसको तोड़ा गया है तो मंदिर बनाने का संकल्प अमर होता है, अमिट होता है। और इसीलिए आज हम कोर्ट में गए। और अगर हमें आज केशव प्रसाद मौर्य जी सपोर्ट कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही है तो पूरा हिंदू समाज के जनमानस की बात वो सामने रख रहे हैं। पूरा हिंदू समाज चाहता है कि इस समय मथुरा का जो मंदिर है, मैं जरूर आपको 10 सेकंड से ज्यादा दूंगा, लेकिन वारिस पठान और कहना चाहता हूं गौरव जी आपके चैनल पे जी दो मिनट का समय दीजिए। चैनल पे और कहना चाहता हूं मथुरा का केस इज अ केस ऑफ इलीगल पोजेशन। इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं जिसके आधार पे वो आज मस्जिद तामील करके वहां बैठे हुए हैं। इट्स अ केस ऑफ इलीगल पोजेशन। सर 21वीं सदी के भारत में और वारिस पठान जी उत्तर दीजिए, अगर रघुराज सिंह जो राज्य मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि मथुरा की बात ध्रुवीकरण के रूप में क्यों देखा जाए, ये तो लगातार हमारा एजेंडा रहा है कि अयोध्या में मंदिर बनेगा, दिव्य भव्य राम मंदिर बनेगा, काशी में बनेगा, मथुरा में बनेगा। अगर ये बात उन्होंने आज की तो कोई गैर कानूनी बात तो की नहीं, तो विपक्ष तिलमिला क्यों रहा है? देखिए गौरव भाई, यूपी का चुनाव आ चुका है और बीजेपी अपनी असलियत पे आ चुकी है। जो इनको मोनोपोली ध्रुवीकरण की राजनीति करना, अब गाय, गंगा, मंदिर और दंगा, ये इन्हीं बुनियाद के ऊपर तो चुनाव लड़ना चाहते हैं यूपी के। क्योंकि विकास के नाम पे इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं। इसने पहले चलाया राम मंदिर, वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना हुआ, क्रेडिट ये लोग आने के लिए खड़े हो गए। और अब आ गए मौर्य जी के ट्वीट के ऊपर। देखिए इनके पास आज लोग जो सवाल कर रहे हैं ना गौरव जी, इनके पास जवाब नहीं है। लोग इनसे बढ़ती हुई महंगाई दर के बारे में पूछ रहे हैं, इनके पास कोई नहीं है। योगी से पूछ लीजिए आ जाए कि 5 साल में आपने विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश में क्या किया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। योगी जी ने सिर्फ अपनी ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी इस्तेमाल करके कितने बेगुनाह बेकसूरों की जान ले ली। आज भी हमारे पास डाटा है जो ये बताता है कि उत्तर प्रदेश ही के अंदर जो 2020 और 21 का आंकड़ा आप देख लो तो 15 से ज्यादा लोगों की जानें इन लोगों ने ले ली पुलिस कस्टडी में। 450 लोगों को मार दिया जेल कस्टडी के अंदर। और नीति आयोग का रिपोर्ट है, नीति आयोग का मैं नहीं बोल रहा हूं, संबित पात्रा यहां बैठे हैं। उत्तर प्रदेश पुअरेस्ट स्टेट के अंदर आ गया। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश किसकी वजह से? इनकी वजह से। अब लोगों के सवालात के जो जवाब है वो दे नहीं सकते।